अमित शाह की कठपुतली है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑर्डर अमित शाह देता है, कुर्सी लेकिन जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हो। गॉड फादर है नरेंद्र मोदी का अमित शाह। उन्होंने ऑर्डर दिया है लाठीचार्ज के लिए तो वो इस्तीफा दे बच्चों को मारने के लिए। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो पुलिस उनके अंदर में नहीं है तो पुलिस किसी अच्छे नेता के अंदर जाए। हम इसीलिए सिफारिश करते कि वो इस्तीफा दे जल्द से। इतना गैर जिम्मेदार, इतना कायर गृह मंत्री, इतना क्रूर गृह मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके आदेश पर छोटी छोटी बच्चियां, महिलाओं के गंदी जगह पर, नाजुक अंगों पे आप लठ चलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ईश्वर के नाम की राजनीति करती रही है केवल भाजपा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है केवल भाजपा, और केवल पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं है, देश की राजनीति करती है। 20 जुलाई को किसके आदेश पर बच्चों के ऊपर बंदूकें चलाई, ये सवाल अब गूंज रहा है। लेकिन बीजेपी जवाब में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो आधिकारिक तौर पर हुआ ही नहीं। राहुल गांधी पूरी तरीके से अफवाह उड़ा रहे, देश को गुमराह कर रहे। लेकिन यहाँ पोस्टर देखिए AK-47 जिसका इस्तेमाल बिहार में देखा गया। छात्र घायल हुए, अस्पताल में है। लास्ट यूज ऑन इंडियन स्टूडेंट्स नॉट ऑन टेररिस्ट। बड़ा बयान आप इस पोस्टर के जरिए कह रहे हैं। बीजेपी तो नकार रही पूरी तरीके से। देखिए, बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी तो अपोजिशन के हर काम को नकारेगी। अगर ऑपोजिशन आवाज उठाएगा तो बीजेपी कभी ये थोड़ा कहेगी कि ऑपोजिशन ने सही मांग कर लिया, तो उनका तो काम है, वो अपनी जगह अपनी रूलिंग पार्टी का काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो सिर्फ आज अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। इस जंतर मंतर के रोड के ऊपर इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर से यहाँ पर आने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो श्री अमित शाह जी के अंतर्गत जो देखते हैं, RAF और दिल्ली पुलिस दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। यहाँ पर आपने देखा होगा 20 जुलाई को कैसे बर्बरता की गई शांतिपूर्वक बैठे हुए छात्राओं के ऊपर, जहाँ पैलेट गन, जहाँ पे वाटर कैनन्स, और जहाँ पे आपने देखा होगा कि टीयर गैस के साथ आपने देखा है एक सचिन लोचव नामक युवक है जिसकी पीठ पूरी छलनी कर दी गई पैलेट गन से। उसकी एक आंख जाने की कगार पर है। जहाँ पर राहुल गांधी जी ने मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस युवक को सामने किया। वो एक अकेला युवक नहीं है, सैकड़ों युवक है ऐसे जिनके ऊपर ये तशद्दुद हुआ। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि RAF और दिल्ली पुलिस को यह कमांड किसने की? अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी आपने मांग की तो क्यों की? उन शांतिपूर्वक बैठे हुए छात्राओं के ऊपर आपने ये बर्बरता क्यों दिखाई? और अगर आपने नहीं भी की, उस केस में भी आपने अगर नहीं की तो आपके नाक के नीचे ऐसे हो कैसे गया? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर इस तरीके की कार्रवाई होती है? ठीक है, मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट के अगर उन ऑर्डर्स के ऊपर हुआ तब भी अकाउंटेबिलिटी आप समझते हैं ना कि देश के गृह मंत्रालय को तो जवाब देना पड़ जाएगा ना कि उन स्टूडेंट्स को अगर वहाँ पर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं चाहता भारत देश में ऐसा कुछ ना हो, अगर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो घायल हैं कोई मृत हो जाता तो उस टाइम पर कौन जवाबदेही करता? मैम, ये सड़कों पर क्या हो जाता? तभी नकार जाती बीजेपी तो। नहीं, कैसे नकार जाती? नहीं नकार सकते ना। अभी नकार रही है, पूरे सच से वहाँ पे पूरा ट्रुथ दिखाया जा रहा है। फैक्ट्स राहुल गांधी LOP है वो दिखा रहे हैं बाकायदा, फिर भी बीजेपी कह रही है ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कल जब अपनी सदन में आवाज उठाने का कार्य किया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। फिर वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर दिल्ली के हॉस्पिटल्स के आंकड़े उन्होंने सामने रख दिए कि जहां पर घायल छात्र आज भी एडमिट है। क्या हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स कभी झूठ बोल सकते हैं? हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि अगर ये बर्बरता छात्रों के साथ हो ही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का आपको लेना पड़ेगा जिम्मा। क्योंकि कहने पर नकारा जा रहा है और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बचाए जा रहा है या किसके कहने पर हो रहा है, हम सिर्फ एक मांग जानते हैं कि जैसे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जैनजी ने ले लिया था, जैसे शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ के रिजाइन देना पड़ा, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर आप ये जवाबदेही नहीं लेते हो तो हो सकता है हर किसी को अपनी कुर्सी ऐसे ही रिजाइन करनी। सारी कुर्सियां खतरे में इस बार लग रहा है। देखिए, हम फिर वही बात है, युवाओं की आवाज, युवाओं की बात हो रही है। यहाँ पे कोई मेरा पर्सनल मोटिव नहीं चल रहा या मैं कोई पर्सनल मुद्दा लेके नहीं आ गया। हर कोई यहाँ पे जो जुटा है आज वो युवाओं की खातिर जुड़ा है। आपको पता है देश में एक मुद्दा नहीं चल रहा, जहाँ नीट पेपर लीक से लेकर E20 एथेनॉल की बात हो रही है, वहाँ पर आपको पता होगा डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की बात भी होनी। आप लोगों को तो युवा ही नहीं माना जा रहा है। देखिए, कंगना रनौत जैसे सांसद कह रही है आप लोग गटर जनरेशन है,
आप लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, देश के पीएम को आप लोग गालियां दे रहे हैं। देखिए, संस्कार की बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने संस्कार का स नहीं सीखा होगा। मेरी बात समझिए, जो अपनी जुबान को कभी केंद्रित करके नहीं रख पाती हैं, उनको ये नहीं पता मैंने लफ्ज़ क्या करने हैं। हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट में आई हमारी बूढ़ी औरतों को उसने बोल दिया था 100 रुपये में आई हुई हैं। तो जिसने कभी जुबान के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रखा, जो आज जेनजी को गटर जनरेशन कर रही है, तो कंगना जी मैं आपको ये इनके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जैसे एक कुर्सी गई है शिक्षा मंत्री की, कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए और जेनजी आपकी कुर्सी ही न छीन के ले जाए। पीएम मोदी भगवान है, सम्मान करना पड़ेगा, ऐसा कह रही है कंगना रनौत। क्या भगवान मानते हैं भैया मोदी को? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। कंगना रनौत नहीं, कंगना रनौत क्या आप भगवान? सांसद है, जनप्रतिनिधि है। भगवान, पहली बात तो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो हमारे सिख ग्रंथ हो, मुसलमान भाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, हमारे, पहली बात तो शारीरिक रूप में भगवान है ही नहीं। भगवान तो हमेशा अवतार में आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक अवतार आज पार्लियामेंट चला रहा है और एक पार्लियामेंट में एक अवतार अगर चला रहा है, तो मेरे ख्याल से तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो चीज़ गलत है। क्या कंगना वही अंधभक्त बन गई जिसका जिक्र राहुल गांधी कल संसद में करने को? उनको हर चीज़, मैं क्या कह रहा हूँ, अंधभक्त की कल एक डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है राहुल गांधी जी ने, अगर आप लोगों ने सुनी हो। उन्होंने बोला कि ये लोग गलत को ही सही ठहराएंगे और इन लोगों से आप माथा नहीं लगा सकते ज़्यादा। तो बस वही बात। आखिरी सवाल, आप पंजाब से आते हैं, पंजाब के दिल्ली से हैं या पंजाब, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि पंजाब के लिए न्याय क्यों नहीं मांगा जा रहा? पेपर लिख मांगा जा रहा है। यूथ कांग्रेस हमारे यहाँ से आपने देखा होगा, जो पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शुभी जी, उन्होंने सड़कों पर आकर इस्तीफे की मांग करी है और हर रोज प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ के शिक्षा मंत्रालय जो हरजोत सिंह बैंस हैं, उनके घर के बाहर रोज पंजाब यूथ कांग्रेस वहाँ पर जा रही है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। और मनीष सिसोदिया जी ने तो इसी स्टेज से, ये 200 मीटर पीछे मेरे जो स्टेज लगा हुआ था, उस पर बोल दिया था उन्होंने कि अगर पंजाब में ऐसा कुछ होता है हम तो शिक्षा मंत्रालय से उसी टाइम इस्तीफा ले लेंगे। तो अब लीजिए हरजोत सिंह बैंस जी से इस्तीफा। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अमित शाह मस्ट गो क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए, अमित शाह मस्ट गो बिकॉज ही इज अ तरीपार फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ही इज ए पर्सन हु यूज्ड टू स्टॉक पीपल, स्टॉक वुमेन ऑफ दिस कंट्री फॉर हिज फ्रेंड। गृह मंत्री है इस देश, गृह मंत्री है, हाँ हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों की गलती, हमारी गलती हो गई है, इसलिए हम अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमको उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भाई प्लीज, आप बहुत साल रह चुके हैं गृह मंत्री, आप जाइए, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने इन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे अपना हक के लिए लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए थे, उन लोगों पर पैलेट गन चलाया है, उन पे लाठी चार्ज किए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कह रही है बीजेपी, झूठ फैला रहे हैं, झूठ वो फैला रहे हैं। अरे भाई, सोशल मीडिया में देखो पुलिस कैसे मार रही है। ठीक है, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे, जो कि जनता जो सोशल मीडिया है वो तो झूठ नहीं बोल रही, ऑपोजिशन की मांग है, आप बोल रहे हो कि झूठ है, ठीक है, तो जनता जो बोल रही है वो झूठ है। जो बच्चे रो रो के बोल रहे कि उन पे मारा गया है, पैलेट गन चलाया गया है, आंखें ब्लाइंड हो चुके, कई अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज है, इनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इनको जस्टिस कैसे मिलेगा? कह रहे मजिस्ट्रेट के आदेश पर होता है, अमित शाह का आदेश कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर पुलिस, दिल्ली पुलिस उनके अंदर नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो और जल्दी इस्तीफा दे। बीजेपी झूठ फैला रही है। अगर उनके ऑर्डर से लाठीचार्ज नहीं हुई तो ठीक है, पुलिस अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो गृह मंत्री बन के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो और जल्दी इस्तीफा दे ताकि दोनों ही कंट्रोल में आए, पुलिस कंट्रोल में आए। दोनों ही हालात में उनको इस्तीफा। जी हाँ, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है लाठीचार्ज के लिए तो वो इस्तीफा दे बच्चों को मारने के लिए। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो पुलिस उनके अंदर में नहीं है, तो पुलिस किसी अच्छे नेता के अंदर जाए। हम इसीलिए सिफारिश करते कि वो इस्तीफा दे जल्द से, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंदर। कंगना रनौत तो आप लोगों को गटर बोल रही है। कंगना रनौत के बारे में क्या बोले, हर कोई परेशान है, वो तो बॉलीवुड भी परेशान है, नेता लोग भी परेशान है, उनके खुद के नेता भी उनसे मिलते नहीं है, हम उनके बारे में क्या बताएं? कह रही है देश पीएम मोदी को भगवान मानता है, सम्मान तो करना पड़ेगा। हाँ, तो ये डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो अगर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनको तो हर कोई पागल बोलता है। ये देश को भी कह रही है सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो तो कोई देश का भगवान है, कॉन्स्टिट्यूशन है।
अभी अगर भगवान को आप बोलेंगे कि आप भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को आप अगर मोदी जी को मिलाओगे तो भगवान का कोई अपमान करेगा तो वो जनता उनको छोड़ देगी, मान लेगी? आप बताइए, ये भगवान का अपमान होता है कि कोई नहीं? नेता भगवान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है, क्यों हो सकता है कोई नेता? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कि मेन जड़ के, मेन रूट के ना पेपर लीक होता, ना हजारों छात्रों सड़कों पे आते। प्रथम दोषी धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे सबसे बड़े दोषी अमित शाह, जिन्होंने निहत्थे मासूम छात्रों पर लाठी चार्ज कराया। पुलिस का क्या काम है? बड़ी मुश्किल करके एक पुलिस का बच्चा 15 किलोमीटर की दौड़ मारता है, जब उसके घर में एक सरकारी नौकरी लगती है, उसके भी बच्चे हैं, उस पर ऊपर से फरमान आता है गृह मंत्री का डीजीपी के लिए कि इन पर गोली चलाइए, आंसू गैस के गोले चलाइए। पुलिस वाले भी जब गोलियां लाठी चला रहे होंगे ना, तो भी उन्हें रात को आंसू आए होंगे, क्योंकि वो भी आस औलाद वाले व्यक्ति हैं, पर क्या करें, उनको नौकरी करनी है। इतना गैर जिम्मेदार, इतना कायर गृह मंत्री, इतना क्रूर गृह मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके आदेश पर छोटी छोटी बच्चियां, महिलाओं के गंदी गंदी जगह पर, नाजुक अंगों पे आप लठ चलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर शायद अगर उनकी भी, जिन पुलिस वालों ने लाठियां चलाई हैं, उनकी भी बेटियां जवान होंगी। कर्मण्ड मेवार कारस्ते में फलेसु कदाचना, कर्म इज बैक, कर्म लौट के आते हैं मैडम। बीजेपी तो नकार रही है कि साधारण सी कार्यवाही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राहुल गांधी कार्रवाई कहते हैं, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो लोग खुद झूठ बोलना अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने राम के नाम पर लोगों के धार्मिक और आस्था का खिलवाड़ किया, चंदा किया। पहले कई साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने लाखों करोड़ों रुपए का चंदे की पर्ची काटी थी, कहते 300 करोड़ का चंदा हुआ था, आज तक उसका हिसाब नहीं है। शर्म की सबसे बड़ी बात तो ये है, जो गरीब व्यक्ति, मेरे भी पिताजी ने 1100 रुपए का चंदा दिया था राम मंदिर में, मुझे भी हक बनता है, मैं भी पूछ सकता हूँ मेरा पैसा कहाँ गया। मेरी औकात थी 1100 रुपए देने की, तो मैंने 1100 रुपए दिया, लोगों ने करोड़ों रुपए दिया, आप उसको डकार रहे हैं। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर के नाम की राजनीति करती रही है केवल भाजपा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है केवल भाजपा, और केवल पाकिस्तान। इस पर कुछ नहीं है, द्वेष की राजनीति करती है, धर्म के नाम पे, द्वेष के नाम पे, वोट बैंक के आधार पर ये सरकार बना लेती है। सरकार बनाने के बाद में रावण और कंस जैसे ये अपनी कार्यप्रणाली को कर देती है। जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। इनके बचाने की कोशिश की जा रही है अमित शाह को, उनके जवाबों से, सवालों। मैडम क्यों नहीं करी जाएगी? देश का प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री है जरूर, वो अमित शाह की कठपुतली है। मैडम आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? अमित शाह की कठपुतली है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑर्डर अमित शाह देता है, कुर्सी लेकिन जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हो। गॉड फादर है नरेंद्र मोदी का अमित शाह। पीएम मोदी कंट्रोल में है। नहीं, कंट्रोल 110%, 110%। ठीक है, इस्तीफा हो पाएगा 110% मैम। अभी तो शुरुआत है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया पुलिस ने। ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगी? पर ऐसा नहीं, डर और खौफ में है, डर और खौफ में भारतीय जनता पार्टी है। सदन में ही नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पाएंगे ना, हमारे नेता को बोलने नहीं दिया रहा। इन पर कुछ नहीं, जनता समझ चुकी है। एक एक बच्चा जान चुका है इनका चाल, चरित्र और चेहरा। राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अब ये तो वही वाली बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक गांव की एक कहावत है, मैं उसे कह नहीं पाऊंगा कि गलती करे और गैल में ऐसे करके कहावत हो रहा है। इन लोगों का तो यही चाल चरित्र और चेहरा है, कुछ नहीं। आप देखिए आने वाले चुनावों में इनको जनता उखाड़ के फेंक देगी। राहुल गांधी ने मना कर दिया माफी। नहीं, माफी क्यों? अरे नहीं, आरएसएस और बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए, घुटनों पे बैठ के। देश के प्रधानमंत्री को सदन में जिस तरीके से उन्होंने धैर्य छुई थी ना मैडम, जिस तरह उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया था।